शून्यता को दृष्टा कैसे कह सकते हैं? शून्यता कैसे दृष्टा हो सकता है? मेरा तत्व शून्यता कैसे? कि दर्शन क्यों नहीं हो सकते दृष्टा के? तो प्रश्न ये आ जाएगा, किसको होंगे? अगर दृष्टा स्वयं ही अनुभव हो गया तो वो किसको होगा अनुभव? ये प्रश्न आ जाएगा। एक अनुभव को दूसरा अनुभव नहीं हो सकता, ये तय बात है, ये तार्किक है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु का अनुभव नहीं हो सकता। तो अनुभव तो हो रहे हैं, लेकिन किसको? अनुभवकर्ता को, अर्थात दृष्टा को। एक दृश्य दूसरे दृश्य को नहीं जान सकता, ऐसे आम भाषा में हम बोल सकते हैं। दृष्टा ही दृश्य को जान सकता है। अगर वही दृश्य हो गया तो यही प्रश्न आएगा कि किसको ये दृश्य दिख गया, क्योंकि दूसरे दृश्य को नहीं दिख सकता, दृश्य दृष्टा को ही दिखेगा। इसलिए दृष्टा का दर्शन नहीं हो सकता। अस्तित्व तो स्वयं है, जिसको हर चीज का दर्शन होता है, वही तत्व है। और जिसका भी दर्शन हो जाता है वो मिथ्या है, परिवर्तनशील है। और यदि दृष्टा का भी दर्शन हो जाता तो वो भी परिवर्तनशील मिथ्या हो जाता, इंद्रियों का विषय हो जाता। और फिर से वही प्रश्न आता कि ये मिथ्या किसको दिख पड़ रही है, ये मिथ्या किसके सामने प्रकट है? शून्यता का अर्थ होता है पदार्थ नहीं होना, कोई आधार ना होना, भूमि ना होना, किसी और से ना बना होना। तो दृष्टा का यही गुण पाया जाता है कि न भौतिक चीज से बना है, न मानसिक, न कुछ और। क्यों? क्योंकि यदि पदार्थ होता तो वो इंद्रियों का विषय हो जाता, नहीं तो कल्पना होता। तो कल्पना का तो कोई अर्थ नहीं है। यथार्थ ये है कि उसमें कोई पदार्थ नहीं, न भौतिक, न मानसिक, न कुछ और, न पराभौतिक, न परामानसिक। इसलिए शून्य कहा गया। शून्य अर्थात जैसे आकाश है, सर्वव्यापी है, किंतु पदार्थ नहीं, किसी चीज का बना नहीं आकाश, किंतु सभी चीजें उसमें स्थित है, ये उपमा दी जाती है। इसी प्रकार दृष्टा है वो, ये स्वयं सिद्ध है कि दृष्टा है, नहीं तो कोई दृश्य नहीं होता। अब उसका पदार्थ क्या है? कुछ नहीं। तो पदार्थ होता तो दृश्य होता, दृष्टा नहीं होता। आपका तत्व दृष्टा है, क्योंकि बाकी हर अनुभव आकर चला जाता है, बदल जाता है, किंतु दृष्टा रह जाता है। और क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए उसको शून्य कहा गया। ये प्रश्न क्यों आता है कि शून्यता दृष्टा कैसे है और ये क्यों नहीं जाना जा सकता इंद्रियों से? ये इसलिए आया है क्योंकि बुद्धि वस्तुओं को समझने के लिए बनी है, वस्तुओं के दृष्टा को समझने के लिए नहीं बनी। आपकी जो रोजमर्रा की जो बुद्धि है, केवल वस्तुओं को जान सकती है कि ये वस्तु ऐसी है, इसका आकार ये है, इसका पदार्थ ये है, इसका रंग रूप ये है, इतना ही जाना जा सकता है। और नेति द्वारा ये देख लिया जाता है कि मैं वस्तु नहीं, दृष्टा ही बचता है। हाँ, तो यहाँ पे बुद्धि का समर्पण जरूरी है कि जो बुद्धि माया को जानने के लिए बनी है, वस्तुओं को जानने के लिए बनी है, वो मुझको नहीं जान सकती। और यहाँ बुद्धि शुद्ध होती है, अर्थात उसमें से जो भरा हुआ था ज्ञान वो निकल गया। नीति में हम देखते हैं कि वस्तु, शरीर, मन तीनों नकारात्मक उत्तर आता है। अब बुद्धि में से वो निकल गया कि नहीं, तीनों नहीं है, तो बचा क्या? दृष्टा। अब वो बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, वो हुआ जा सकता है जो आप पहले से हैं। और उसके बारे में क्या जाना जाएगा? जो भी नकारात्मक है वही जाना जाएगा। ये भी नहीं हूं मैं, वो भी नहीं हूं, पदार्थ भी नहीं है, शून्य हूं, परिवर्तन भी नहीं है, नित्य हूं। और वो सारे जो जिनको हम गुण कहते हैं दृष्टा के, उनकी लिस्ट आ जाती है आपके सामने, प्रकट हो जाती है। तार्किक है बहुत। इस पर मनन कीजिए कि जो बुद्धि का कार्य है वो करने के बाद अब उसको कार्य नहीं देना है उसके बाद वो दृष्टा जो आप हैं वो हो जाना है, उसी भाव में रहना है, दृष्टा भाव में। जब भी ये विचार आ जाए कि मैं कुछ और हूं, जो कि आएगा शुरू में नए साधकों को, फिर से शुद्ध कर लेना है स्वयं को, फिर से बुद्धि को शुद्ध कर लेना है। नीति के द्वारा, बुद्धि के ही द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है, और कोई उपकरण नहीं है। ये चित्त, ये बुद्धि, ये शरीर ही उपकरण है इसको शुद्ध करने का, और कोई नहीं है। और ये बड़ी कृपा है कि हमें ये उपकरण मिला है मनुष्य को, लेकिन उससे इतनी उम्मीद करना कि वो दृष्टा को देख ले संभव नहीं है। ज्ञान हो सकता है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। और ज्ञान यही है कि मैं कोई अनुभव नहीं। प्रमाण क्या है? स्वयं सिद्ध है। आप कहेंगे अनुभव करता नहीं है, तो ये वाक्य भी अनुभव कर लिया गया। इस प्रकार वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाशित है। क्या हुआ है कि अज्ञान के कारण प्रमाण बाहर ढूंढा जा रहा है, वस्तुओं में ढूंढा जा रहा है उसको, या विचित्र अनुभवों में ढूंढा जा रहा है। यह अज्ञान है, क्योंकि बुद्धि वहीं बाहर की तरफ दौड़ती है। जब यह अज्ञान
समाप्त हो जाता है, जो गुरु के संकेत से ही होगा, नीति नीति से ही होगा, तब वो जीव जो है मंत्रमुग्ध जैसा हो जाता है कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा था, सूर्य मैं हूं और छाया के पीछे भाग रहा था। तो इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार हो जाना। संभव है ज्ञान, हाँ, अनुभव संभव नहीं है, लेकिन अनुभव जरूरी है ज्ञान के लिए, नकारात्मक होगा। तो जो कार्यक्रम में नहीं है वो इसी तरह के पहेली में पड़े रहेंगे। जिन्होंने न त्रिज्ञान किया है, न अनुज्ञान, न ज्ञान दीक्षा, वो कभी नहीं समझ पाएंगे जो भी मैंने कहा अभी।